अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो के अंदर CS201 का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। और माजरत सबसे पहले थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के 45 लेक्चर पूरे कर दूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पर। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आपको हर चीज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलते हैं जी लेक्चर की तरफ अपने। आज वाले लेक्चर में आप सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और आपका ये जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा पुराना होगा। उसके बाद आप कुछ फंक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद डिफाइन और डिक्लेयर कैसे किया जाता है आपके फंक्शन को वो देखेंगे। एज यूजुअल सिंपल प्रोग्राम्स होंगे, एट द एंड समरी होगी और फिर कुछ टिप्स होती हैं आपके पास। देखें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि जो आपके पास स्टूल है, ये स्टूल आपका ये जो टेबल्स हैं, ये आपका जो टांगे हैं स्टूल की, इसके ऊपर खड़ा हुआ है। अगर ये ना होता तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर नहीं बैठ सकते थे, इसको एक प्रॉपर टाइप ही नहीं मिलनी थी। इसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं। अगर वो फंक्शंस आज इस दुनिया में लाए ना करते, अगर वो फंक्शंस को कोई ना बनाता, तो फिर आपने अपनी जो डेव C++ के अंदर आपको कंप्यूटर की जितनी भी फैसिलिटीज आज प्रोवाइड की जा रही हैं वो नहीं होनी थी। तो फंक्शंस या आपको एग्जांपल देने का जो है वो मायनी या मीनिंग आपको बेसिक बताने का ये है कि फंक्शंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द C++ प्रोग्रामिंग। सेकंड वन ये है कि फंक्शंस को टास्क में और फिर उसको सब टास्क में डिवाइड कर लिया जाता है। जिस तरह देखें, अब आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉर सपोज आपने एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाना है या आपने कोई भी एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब आपका क्या ख्याल है कि अब आप एक ही सॉफ्टवेयर को एक पर्सन बनाता है? ऐसा नहीं होता। आपके सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। MS वर्ड देखें, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रामर्स ने मिलकर इसको क्रिएट किया है। तो इसी तरह से होता है कि आप अपने जो टास्क होता है उसको सब टास्क के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फलां काम एक बंदा कर लेगा, एक और दूसरा काम है वो दूसरा बंदा कर लेगा, तीसरा काम तीसरा काम जो है वो तीसरा बंदा कर लेगा। तो आपने प्रोग्राम को सब टास्क में और टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर लिया है। और एट द एंड आप अपने टास्क को कंबाइन करते हैं और आपके पास जो है वो एक प्रोग्राम की शक्ल में या एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में आपके पास जो है वो आपकी एप्लीकेशन बन जाती है। ये फंक्शन डिज़ाइन को हम क्यों करते हैं, ये टॉप डाउन डिज़ाइनिंग भी कहती है। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि इसी एग्जांपल को वो आपको यहाँ पर दे रहा है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि फंक्शन जो होते हैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी एक प्रॉब्लम को जो है वो 3 या 4 बंदे मिलकर बड़ी आसानी के साथ उसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह वो आपको कह रहा है कि फंक्शन में आप अपने प्रोग्राम को या आप अपने कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब, डिवाइड एंड कन्क्यूर का मतलब यहाँ पर ये आता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है, बिग टास्क है आपके पास। जिस तरह यहाँ पर देखिए, मैं होम पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे सामने स्क्रीन आ जाती है। तो अब ये जो होम वाला बटन है ये एक प्रोग्राम बना रहा होगा, ये जो टूल्स हैं ये दूसरे प्रोग्राम ने बनाया होगा, ये जो मेरे पास किताब आ रही है इसका प्रोग्राम तीसरे ने बनाया होगा, फिर आपके पास ये फाइल्स आ रही हैं ये किसी और ने बनाया होगा, ये एडिट आ रहा है किसी और ने बनाया होगा। तो आपने अपने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जिसको हम डिवाइड एंड कंक्यूर का नाम भी देते हैं। इसी तरह वो आपको LMS की एग्जांपल दे रहा है कि आपका जो VU LMS है ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ने जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने इनको मिलकर बनाया है। हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस आर लाइक सब टास्क। याद रखिएगा, ये आपके MCQs में आता होता है कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन जो होते हैं ये सब टास्क होते हैं, यानी कि आपने अपने बड़े सी प्रॉब्लम को, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। दैट्स कॉल्ड द फंक्शन। दे रिसीव सम इन्फॉर्मेशन टू डू सम प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं, लेते हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रोसेस करके आपको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 2+2=4। अब इसी के आगे मैं लिख दिया 2+2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा और एट द एंड आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर फंक्शंस के अंदर भी होता है। तो देखें, आप अपने फंक्शंस को है आप उसको कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये एक स्पेशल किस्म का मेथड होता है। आपको आना चाहिए कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल जो है वो किस तरह से करना है। ये आगे जाके हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। इसी वीडियो में इंशाल्लाह आगे जाके आपका कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि आपने फंक्शन को कैसे कॉल करना है, आपने फंक्शन को कैसे जो है वो बुलाना है, उससे अपना काम करवाना है और एट द एंड उसको वापस भेज देना है। तो ये आगे जाके इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे, इसके हवाले से आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये भी बात याद रखिएगा कि आप जो है वो लिखते हैं ना वॉइड मेन। तो मेन जो है ये आपका फंक्शन है और ये आपका प्री डेवलप्ड है। जिसने डेव C++ बनाई हुई है उसी ने इस फंक्शन को डिफाइन भी किया हुआ है। दो कैटेगरीज होती हैं आपके फंक्शन की, जिसको हम नाम देते हैं एक फंक्शन डैट रिटर्न अ वैल्यू। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं डैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। तो ये आपका आएगा उसके अंदर
क्विज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, बस इसको आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। स्ट्रक्चर देखें फंक्शन का, ये आपका बेसिक सा सिंटैक्स है। आपका जो स्ट्रक्चर है फंक्शन का उसको बनाया कैसे जाता है। द डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन इज आर एस फॉलो। जो अपना सिंटैक्स है या आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो इस तरह करते हैं। सबसे पहले आप रिटर्न वैल्यू टाइप देते हैं, उसके बाद आप फंक्शन का नेम बताते हैं, उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये बस आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट लाइन जो है आपके फंक्शन की वो हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल का मतलब जिस तरह आपने पढ़ा होगा पीछे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड एसटीडी लिब डॉट एच या एसटीडी आईओ डॉट एच, तो ये आपकी हेडर फाइल्स होती हैं, आपने इसको खुद से बनाना होता है। उसके बाद आप उसको डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस की आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स भी लिख देते हैं। अब हम बात करेंगे रिटर्न वैल्यू टाइप की। फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। इफ अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू देन मस्ट बी ऑफ अ वैलिड डेटा टाइप। वो कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन आपको वैल्यू को रिटर्न कर देता है तो वो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो वैलिड होगी, और अगर वो आपको नहीं करता तो आपने कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम में गलत चीज़ लिख दी है, अनवैलिड या इनवैलिड चीज़ लिख दी है, जिसकी वजह से आपको कुछ भी डेटा प्रोवाइड ही नहीं हुआ या कुछ भी डेटा लिखने का फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक रिटर्न बाय वैल्यू जो कि करेक्शन होते हैं, करेक्ट होते हैं, सही होते हैं, जबकि दूसरा रिटर्न बाय या कोई ऐसे फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू जो आपको वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करते हैं। उसके आगे ये कुछ क्यूरी है, इसको आपने पढ़ लेना है। अब हम बात करेंगे वर्ड रिटर्न की। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई चीज़ रिटर्न करवानी है ना, आप चाहते हैं कि मैं 2+2 लिखूं और उसके बाद मुझे 4 इसका आउटपुट मिल जाए, 4 आए कहाँ पे, तो आप वहाँ पे रिटर्न एक कीवर्ड होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि मेरी वैल्यू को या मेरी जो चीज़ है या मेरा जो सिंटैक्स है उसको क्या करें, जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया था उसका आउटपुट मुझे रिटर्न कर दें, उसका आउटपुट मुझे है वो वापस कर दें। उसके आगे देखिए कुछ फंक्शंस की आपको बता रहा है कि वो फंक्शन जो आपको जो है वो डू नॉट रिटर्न वैल्यू, इसमें आपको वो ऐसे फंक्शन जो आपको वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं करते, वापस नहीं करते। वो सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह वॉइड है। अब वॉइड आपका फंक्शन, वॉइड का मतलब होता है खाली। वॉइड भी आपका एक कीवर्ड है डेफ सी प्लस प्लस का। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन ही खाली है। जिस तरह वॉइड मेन लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि मेन आपका फंक्शन है और आपको रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड। वॉइड का मतलब कुछ भी आपको ये रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप अगर वॉइड लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे फंक्शन जो है वो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करे लेकिन आपको कोई चीज़ रिटर्न नहीं हुई, तो फिर उसमें आपके एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फंक्शन नेम की बात करेंगे। फंक्शन को नेम कैसे दिया जाता है, आप इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, लाइक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सर्कल, यानी आप कोई भी नेम जो है वो दे सकते हैं, या आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप कोई किसी किस्म का भी नेम जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम कुछ आर्गुमेंट लिस्ट की बात करेंगे। आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है, ये कंटेन होती है उस इन्फॉर्मेशन पे जो आपने अपने फंक्शन को पास की होती है। आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने फंक्शन में 2+2 लिखूं और उसका आंसर मुझे 4 मिल जाए, तो ये जो आपने 2+2 लिखा है ये आपकी आर्गुमेंट लिस्ट है जो आपने उसको पास किया है। और कुछ फंक्शंस खाली भी हो सकते हैं और कुछ फंक्शन जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो सकती है। डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अब आप फंक्शन के अंदर अपनी लाइंस को, अपनी स्टेटमेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें आपको एग्जांपल दे दिया है, इसने एग्जांपल देके समझा रहा है, इस तरह से आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, जिसका बेसिक मतलब है कि आपका डेटा किस टाइप का है। उसके बाद आप उसका नेम लिखेंगे और उसके बाद आप उसको नंबर से इनिशियलाइज कर देंगे, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, और उसके बाद आप रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिटर्न जो होता है ये आपका फंक्शन होता है। रिटर्न का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ मुझे वापस कर दो। तो जहाँ पर जो भी आपका नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, आप उसको रिटर्न करवाने अपनी दोबारा की जो स्क्रीन है उस पर। फिर कॉलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बड़ा सिंपल सा होता है। द कॉलिंग प्रोग्राम जस्ट नीड टू राइट द फंक्शन नेम एंड प्रोवाइड इट्स आर्गुमेंट। आप अगर आपने फंक्शन को बना लिया है ना, तो आप सिर्फ उस फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद आपका फंक्शन वर्क करना स्टार्ट जो है वो कर देता है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर कह रहे हैं ए जो है वो इक्वल है 21 के। अब जहां जहां पर वर्ड ये वाला ए आएगा ना, वहां वहां पर आपकी वैल्यू 21 शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने बस इस ए को, फॉर सपोज आपका ये जो ए था ये एक फंक्शन था, इस ए को आप लिखें। अब आप जहां जहां पर फंक्शन ए लिखेंगे वहां वहां पर आपका ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 21 होती है या 21 मैंने लिखना है। तो यही आपका फंक्शन है, बस आप फंक्शन का नेम लिखें, आपके फंक्शन का जो बेसिक सा काम होगा वो आपको वहां पर जो है वो बता दिया जाएगा। उसके आगे मूव हम करते हैं, तो कुछ एक एग्जांपल इसने आपको दी हुई है नीचे, हम ये देखते हैं।
तो सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आपकी हेडर फाइल लिखेंगे, है हम यहाँ से बात करेंगे। यहाँ पर इंट नंबर है और उसके बाद रिजल्ट है। आप इंट टाइप का एक नंबर ले रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं जिसको आप रिटर्न करवाएंगे जी 0। नंबर भी आपका जो है वो 0 होगा। सी आउट करवाएं आप, प्लीज एंटर द नंबर टू कैलकुलेट द स्क्वायर। आप यहाँ पे सी आउट करवाएंगे, यानी कि आपके पास वैल्यू प्रिंट होती हुई आएगी। उसके बाद सी इन का मतलब नंबर, वो नंबर जो यूजर एंटर करेगा। और रिजल्ट इक्वल टू स्केयर नंबर, रिजल्ट का मतलब क्या है, जो आपका नंबर है उसको उसका स्केयर ले लिया जाए। अब स्केयर कैसे लिया जाएगा, ऊपर आप पढ़ के आई हैं, ये देखें आपने ये फंक्शन बनाया था रिजल्ट इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब ये आपने फंक्शन एक बना दिया, जहां जहां पर रिजल्ट आएगा वहां वहां पर मतलब क्या है कि नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, नंबर के साथ, और आपका एट द एंड जो है वो आउटपुट शो हो जाएगा इस सी आउट से। तो ये आपका एक सिंपल सा फंक्शन था। अब हम डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग ऑफ आ फंक्शन पढ़ेंगे। डिक्लेयर का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपनी जो चीज़ है, यहाँ पर जो मैं अपनी टाइप है उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और डिफाइन का मतलब होता है आप अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को ये बताते हैं, यानी आप ये दिखाते हैं कि मैं इस फंक्शन से क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पर आप हम दोबारा बैक स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे आपने नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर लिखा हुआ है। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आप नंबर को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं नंबर के साथ, तो ये आपने अपने फंक्शन को क्या किया, डिफाइन कर दिया। कुछ क्यूरी है, इसको होपफुली आप जो है वो पढ़ लेंगे। ये सिंटैक्स देखिए डिक्लेरेशन का इस तरह से होता है, सिर्फ इंट स्केयर इंट, बस आपने क्या करना है इंट, और ये आपकी डेटा टाइप आ गई, और आपने फंक्शन का नेम लिखना है बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आप फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। और डिफाइन का मतलब क्या है, ये देखें यहाँ पर इंट स्केयर इंट नंबर, ये आपने जो चीज़ है वो डिफाइन की है कि मैं चाहता हूं कि नंबर को मल्टीप्लाई करवाया जाए नंबर के साथ। इस फंक्शन का बेसिक सा जो काम है वो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिफाइनिंग कहेंगे। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, होपफुली आप इसको खुद से क्रिएट कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। आप बताइएगा अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं सिंपल प्रोग्राम में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने कैलकुलेट करना है इंटीजर पावर ऑफ सम नंबर्स को, यानी x की पावर कोई भी यूजर एंटर करे, आपने उस प्रोग्राम को क्या करना है, आपने उस प्रोग्राम को रन करना है, यानी कि आपके पास ऐसा प्रोग्राम हो जो x की पावर n जो है वो लिख सके। सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इस प्रोग्राम पे चलते हैं। ये प्रोग्राम आपका हैशटैग इंक्लूड आईओस्टी में आप अपनी हेडर फाइल लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक डबल प्रोग्राम लगा रहे हैं, ये अब आप एक फंक्शन खुद से बना रहे हैं, रेज टू पावर, पी और डब्ल्यू का मतलब है पावर, ठीक है। ये आप खुद से प्रोग्राम लिख रहे हैं कि जहां जहां पर रेज टू, अब हमें क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की थी, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रेज टू पावर, हमने यहाँ पे इसको खुद से डिक्लेयर किया है, खुद से यहाँ पर बनाया है। मेन फंक्शन आपका आ जाएगा डबल एक्स, डबल का मतलब क्या है कि अब आप यहाँ पर आपका कोई भी नंबर यूजर एंटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूजर एंटर कर सकता है 1000, तो 1000 का जो स्केयर होता है वो क्या होगा, तो आपके पास एक बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको डबल से क्या इनिशियलाइज करेंगे, इंट आई, और इंट की एक वैल्यू ले लेंगे जो कि आई होगा। अब x वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट लेना है, और i वो नंबर है जो आपका स्क्वायर देगा। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें समझाना जो है वो ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये देखें x का मतलब और n का मतलब, यानी n आपकी पावर है और x आपका वो नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट जो है वो लेना है। हम चलते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम पे। ओके, यहाँ पे देखें मेन, आप फंक्शन में आ जाएंगे। मेन आपका बेसिक सा फंक्शन है डबल एक्स और यहाँ तक। अब आप करेंगे जी प्लीज एंटर द नंबर, ये आपके पास आपकी वैल्यू जो है वो आपकी जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्क्रीन के ऊपर आएगी। और सी आई जो इन है वो एक ऐसा प्रोग्राम है सी इन जो आप यूजर से नंबर लेता है। तो एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हम यूजर एंटर करेगा, इसी तरह यूजर आई को भी एंटर करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लगाएंगे जी, आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे सी आउट एक्स, और एक्स कहाँ पे, रेज टू पावर आई इज इक्वल टू द रेज टू पावर। ये आपने वो फंक्शन लगाया है जो आपने यहाँ पर जो है अपना डिक्लेयर किया था। यहाँ पर देखें, ये वाला फंक्शन आपने सिर्फ उठा के क्या किया, नीचे उठा के इसको लिख दिया। अब इस फंक्शन का काम है, सारा फंक्शन का काम जाने, इसको एज इट इज वो कॉपी करेगा, आपको नंबर आपका जो है वो दे देगा। सिंपल सा आपका प्रोग्राम था। कुछ आपको रिंग के बारे में बता रहा है, होपफुली जी आप इसको खुद से एक दफ़ा देख लेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये आपके बेसिक से प्रोग्राम्स हैं, इसको आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। इवन ऑड के बारे में भी आपको बता रहा है, और ये आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया हुआ है, तो होपफुली मुझे करवाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अच्छा, आपको नहीं आएगा तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है, मैं फिर आप लोगों के लिए एक जो प्रैक्टिकल की अलहदा वीडियो है ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पेश हुई। वैसे आपको कोशिश करेंगे आप इसको खुद से पढ़ें। जो मैंने आपको सारा कुछ समझाया वो आपको इतने समरी में बता दिया, एग्जाम्पल दी हुई है, इसको फिलहाल स्किप कर दें, पेपर में नहीं आती हैं। टिप्स देखें, सबसे पहले आपको कौन सी टिप दे रहा है यहाँ पे कि व्हेन यूज्ड फंक्शन फॉर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस।
फंक्शन का बेसिक सा मतलब ये होता है कि आप अपनी कम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉलर पीसेस के अंदर डिवाइड कर लें। यानी आपके पास बहुत बड़ा टास्क है, आप उसको सब टास्क में छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। व्हिच इज़ टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच, जो कि टॉप डाउन स्ट्रक्चर को अप्रोच करता है। ईच फंक्शन शुड बी अ स्मॉल मॉड्यूल। हर फंक्शन जो है वो छोटा-छोटा छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है ताकि उसको सेल्फ कंटेन किया जा सके, और एट द जब हम उसको डिफाइन करते हैं, बना देते हैं, उसके बाद आपका एक प्रोग्राम कम्प्लेक्स किस्म का बन जाता है। वेरिएबल नेम्स एंड फंक्शन नेम्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वेरिएबल के जो नाम होते हैं और जो फंक्शन नेम होते हैं वो आप कोई भी खुद से रख सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और अपने कोड में हमेशा जो है वो कमेंट्स दें। तो ये आपके कुछ जो है वो टिप्स हैं, और टिप्स से आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एज़ यूजुअल आप तमाम तो लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी इस वीडियो का लिंक जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है शेयर कर दें प्लीज़। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम जो है अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन और मिड टर्म की प्रिपरेशन मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलें। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।